देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। कर्नाटक सरकार ने कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की लड़कियां जो हिजाब पहन के आती हैं उस पर पाबंदियां लगा दी है, जिसके बाद पूरे भारत देश भर में इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी प्रकार मेरा भाईंदर के जो जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के गुलाम नबी फारूकी और उनके साथ में एनसीपी के जो सचिव हैं अनुताई पाटिल हमारे साथ में आए। जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर जो उन्होंने जो एक मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ जो हिजाब पहन के आती है उस पर पाबंदी लगाई है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब जो स्कूल के अंदर, जो कॉलेज के अंदर ड्रेस कोड नहीं है, उस जगह एक समाज की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कुछ हमारे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पढ़ने देना नहीं चाहते हो। अभी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, वो बच्चियां वहाँ पे अंदर स्कूल में उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। उन बच्चियों के सामने कुछ गुंडे लोग आकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती? एक लड़की के पीछे 500-500 लोग जाकर आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। ये हमारे गांधी का देश है। ये लोगों की मंशा ये है कि जब से शाहीन बाग हुआ, हमारी बहनों ने आकर जवाब दिया। शाहीन बाग को देखते हुए ये चाहते हैं कि हमारी बहनें शिक्षित नहीं हो, क्योंकि अगर इनको शिक्षा मिलेगी तो ये अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। और मैं कर्नाटक सरकार को बोलना चाहता हूँ, अब ये लड़कियाँ ना सिर्फ घरों में नहीं रहेंगी, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी और वो लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आप इन्हें रोक नहीं सकते हमें पढ़ने लिखने से। जैसे कि आपने देखा, इनका सीधा सरकार को आरोप है ये लड़कियों को पढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो अपना ये जो उनका हक है वो हक मांगेंगी और वो हक अपना छीन लेंगे। इसी प्रकार जो उन्होंने जो वहाँ पे आदेश पारित किया कॉलेज के ऊपर, अगर ये आदेश नहीं हटाया गया तो 1 महीने बाद उनका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। हमारे साथ में अनुताई पाटिल भी आए, उनसे बात करते हैं। एक आप महिला हैं और महिलाओं को ही हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है किसी एक समुदाय को लेके, आप क्या कहना चाहोगे उस बारे में? मैं एक ही वो कहना चाहूँगी कि भारत देश ये संविधान के ऊपर चला गया है और महिला को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है ये कोई भी सरकार नहीं डिसाइड कर सकती। साथ ही साथ में जो महिलाओं को हिजाब पहनना, उनको अगर लगता है कि भाई मुझे हिजाब पहनना चाहिए तो उनको पहनने का अधिकार मिलना चाहिए। जिस देश में सभी समुदाय के लोग, सभी कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, जहां भारत हम कहते हैं कि 5 मुट्ठी एक साथ में हम एक साथ हैं, तो इस देश में अगर ऐसी सारी घटनाएं अगर कर्नाटक सरकार में हो रही है तो ये निंदनीय है। और इसके लिए आज ये कर्नाटक सरकार ने जो भी फरमान जारी किया है जो हमारे महिलाओं के लिए, उसके विरोध में आज हर एक जगह, मतलब भारत ये एक साथ में है तो हर एक राज्य में इसका विरोध किया जाएगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने आज नया नगर में हमने हमारी सारी बहनों को लेकर ये बुगुल बजा दिया है। तो ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप ये हिंदू मुस्लिम करना वोट बैंक के लिए ये बंद करें। हम हिंदू मुस्लिम ये एक साथ है, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ और ये मैं खुद डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। जैसे कि आपने देखा अनुताई पाटिल का हाल मानना ये है कि अगर महिलाएं को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, आप कौन तो डिसाइड करने वाला। हमें पहनना है कि और क्या नहीं पहनना ये हम खुद तय करेंगे, आप तय नहीं कर सकते हैं। फारूकी भाई ने भी इस चीज़ का उन्होंने जवाब कड़ा विरोध किया कि एक महिला के पीछे अगर आप जय श्री राम के नारे लगवाएंगे, क्या ये सही है? आपका कानून तब कहाँ पे है और आप ये पाबंदियाँ लगा रहे हो, क्या ये सही है? अगर आप इस तरह की पाबंदियाँ लगाओगे तो महिलाएं कॉलेज में कैसे जाएंगी, वो शिक्षित कैसे होंगी? मोदी जी का एक नारा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो नारा कहाँ दिख रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा है कहाँ पे? वो तो दिख ही नहीं रहा है। आप सीधा उसका गला घोट रहे हो। ये यहाँ पे जो यहाँ एनसीपी की जो पदाधिकारी हैं उसका कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में एक महिला और आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या कहते हैं मैडम इस नए फरमान के बारे में? नए फरमान के बारे में मैं कर्नाटक सरकार का जाहिर निषेध करना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनका नारा जो है वो नारे के हिसाब या मुताबिक ये लोग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़कियों को हिजाब के पर्दे के आड़ पढ़ाई पे रोक लगा रहे हैं। मतलब लड़कियां पढ़ेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है बहुत ही नाइंसाफ़ी है और महत्वपूर्ण ऐसा है कि महिला सशक्तिकरण
या सबलीकरण या करने के लिए जो प्रयास या कदम उठाना चाहिए वो करना चाहिए। हिजाब के लिए पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहिए, ये आपका मानना है। इनका मानना है कि हिजाब जो पाबंदी लगा रहा हो ये कहीं ना कहीं सरासर ये नाइंसाफी है। मैडम क्या कहेंगे आप, जो महिलाओं के ऊपर हिजाब पे पाबंदी लगाई कर्नाटक सरकार ने? नहीं, वो गलत है जी। आप हमारी तो संस्कृति देखिए, हमारी संस्कृति में है कि हमको सर ढकना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आज मैं नहीं, अगर मैं ये नहीं, हम अपने गुरुद्वारे जाते हैं, हम अपना सर ढकते हैं, तो हमारी संस्कृति के खिलाफ भी अगर हमको जाने के लिए बोल रहे हैं तो वो गलत है। और जैसे कि आपने देखा, इनका ऐसा मानना है कि हम एक सिख समुदाय से आते हैं, जब हम गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ अपना सर पल्लू से ढकते हैं, और इसी प्रकार जो ये मुस्लिम महिला हैं, इनका भी एक अपना संस्कृति है, इसे आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। इसका कड़ा विरोध यहाँ के एनसीपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, हमारे पीछे देखे काफ़ी लोग खड़े हैं, ये आज यहाँ नया नगर में है। उनका ऐसा मानना है कि आज यहाँ पे अगर ये उनका नया आदेश फरमान अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो भारत के हर राज्य में उसका कड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। ये तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका जो विरोध का असर कर्नाटक सरकार तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। सरकार ने कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने पे पाबंदियां लगा दी है। अगर सरकार ने पाबंदियां लगा दी है तो वहाँ की जो महिलाएं हैं या कहें पूरे भारत देश भर में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। उनका ऐसा मानना है अगर हिजाब पे पाबंदियां लगा दी, अगर वो पहन के नहीं जाएंगी तो वो अपनी शिक्षा किस प्रकार ग्रहण करेंगी। आज इसी प्रकार मीरा भाईंदर में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी ने यहाँ पे कई महिलाओं के साथ में उसका कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पे कई महिलाएं हमारे साथ में, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है। बेटा, अपना नाम क्या है? शिफा मुलानी। शिफा, क्या कहना चाहोगे जो सरकार ने जो पाबंदियाँ लगाई है हिजाब के ऊपर, उसके बारे में आप? हिजाब तो पहली बात तो हमारा इस्लाम में है, और ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप अभी उसमें हिजाब के लिए उनको रोक रहे हो, तो ये कहाँ से हुआ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? ये वाला हुआ ही कहाँ पे? आप तो उनको रोक रहे हो। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ में तो कोई यूनिफॉर्म होता नहीं है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि नहीं हिजाब अलाउड नहीं है? अगर यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म होता है तो आप बोल सकते हो कि हिजाब नहीं पहन के आ सकते, मगर दूसरे लोग अपने बराबर पहन के आ रहे हैं, मगर हमारे हिजाब के लिए क्यों रोका जा रहा है? हर चीज़ में ज़रूरी नहीं हिजाब, और हिजाब हमारे लिए सेफ्टी, और हमारे इस्लाम में भी दिया गया है कि हिजाब पहना जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक लिखा है, मेरा हिजाब मेरे ईमान का हिस्सा है, यानी इनके ईमान का एक हिस्सा है, इसलिए हिजाब पहनते। अगर हिजाब नहीं पहनेंगी ये कॉलेज कैसे जा पाएंगी? घर वाले कैसे इन्हें मंजूर करेंगे कि आप कॉलेज जा सकते हो? और आप क्या कहोगे बेटा इसके ऊपर? सर, जब स्कूल में जो हमको हिजाब पहनने के लिए मना किया जा रहा है स्कूल कॉलेज में, तब ये भगवा पहनकर लोकसभा और विधानसभा में कैसे जा सकते हो आप लोग? और ये कि आप देख रहे हो इनका एक कड़ा विरोध, इनका खुद का इनका उल्टा वार कहेंगे कि अगर हमें हिजाब पहनने से मना किया जा सकता है तो आप भगवा पहन के लोकसभा या सांसद में कैसे जा सकते हो? इनका कड़ा विरोध। और क्या कहना हो बेटा? जी सर, ये हमारे लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये हमारी खुद की प्रोटेक्शन है, मतलब, और हमें इसको पहन के बहुत प्रोटेक्ट फील होता है खुद पर। जैसे कि आपने देखा, इनका ऐसा मानना है कि ये नहीं, इसका इन्हें खुद का ही एक प्रोटेक्ट फील होता है, क्योंकि ये पहनने से इनके ईमान में भी है कि आप ये हिजाब पहन के ही आप घर से बाहर निकल सकते हो। साथ में और महिलाएं भी है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? हिजाब हमारे लिए बहुत सेफ़ है, हमें उसमें कंफर्टेबल होता है, एकदम फील होता है, हम फ्रीडम लगता है, और वो हमारा एक हिजाब जो हमारा लिबास का एक हिस्सा है, और हमें पहन के और हमारी बच्चियों को पहन के निकलना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, और हम लोग हिजाब पहनते हैं तो हम लोग पे ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, तो नहीं उठाना चाहिए, ये सब गलत है। जैसे कि आप देखते हैं, हिजाब कैद नहीं है, हिजाब हमारी फिक्र का एक हिस्सा है। इनके अच्छी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आपने जो लिए हुए हैं क्या कहेंगे? जी सर, ये जो लोगों का कहना है कि जो हिजाब है वो औरतों को कैद करता है, तो ये बहुत गलत है। औरतें बल्कि इसमें पूरी तरह सेफ रहती हैं, और लोगों का ये भी मतलब कहना है कि मतलब आपको पहनना पहने, जिसको पहनना नहीं, जो अपने आप को सेफ रखना चाहता है वो पहनता है, जो नहीं रखना चाहता वो नहीं पहनता है, अपनी अपनी मर्जी है। जैसे कि इनका मानना था कि जिनको पहनना है पहने, जिनको नहीं पहनना नहीं पहने, लेकिन अगर कॉलेज में अगर वो हिजाब पे पाबंदी लगाएंगे तो बच्चियाँ कॉलेज कैसे ही जा पाएंगी? एक तो वैसे ही कोरोना काल में कॉलेज स्कूल बंद है, और जो सरकार ने नए कानून लाए हैं उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के ऊपर ये एक गहरा प्रभाव है, और इसका कड़ा विरोध भी कर रही महिलाएं। क्या नाम है, आप क्या कहना चाहोगे जो सरकार ने पाबंदियाँ लगाई कर्नाटक कॉलेज में हिजाब के ऊपर? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिजाब में सेफ फील करते हैं, और ये उनका राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब हम इस चीज़ में सेफ फील कर रहे हैं तो हमसे क्यों छीना जा रहा है?
तो ये बिल्कुल सही नहीं है। कर्नाटक गवर्नमेंट बहुत गलत करी, किसी को पर्सनली ऐसा टारगेट करना है बहुत गलत है। जैसे कि आपने देखा कि बच्ची बेटी पढ़ाओ का जो उनका स्लोगन है, जो उनका नारा है, एक तरफ तो वो बात करते हैं और एक तरफ ये ऐसे करते हैं कि हिजाब पे पाबंदियां लगवा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जो मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं वो कॉलेज कैसे जा पाएंगी।